अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और ग्रीन कार्ड की अगर हम बात करें, अमरीकी ग्रीन कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आज एक बड़ा ही हैरानकुन नंबर सामने आया है जिसमें हज़ारों पाकिस्तानी शामिल हैं जो ग्रीन कार्ड ले चुके हैं। पाकिस्तान 10 टॉप कंट्रीज़ में आ चुका है जिनको गुज़श्ता बरस सबसे ज़्यादा ग्रीन कार्ड दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि ये ग्रीन कार्ड किस कैटेगरी में दिए गए? कैसे हासिल किया गया और ख़ासकर जो पाकिस्तानी लोग थे जिन्होंने हज़ारों की तादाद में ये ग्रीन कार्ड लिए हैं, कैसे हासिल किए? आज का व्लॉग में इस तमाम तर चीज़ों का हम अहाता करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिसी जो अभी रिसेंटली जो आई है स्टेटस ऑफ जो है एडजस्टमेंट्स ऑफ स्टेटस के हवाले से, तो वो अब किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। साथ ही साथ एक ख़त भी सामने आ गया है जिसमें इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया गया है, ना सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया गया है बल्कि वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया गया है। तो आज के इस व्लॉग में इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं और वन बाय वन एक-एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा ताकि आपको तमाम तर डिटेल्स मैं शेयर कर सकूँ। सबसे पहले तो दोस्तों गुज़श्ता कुछ अरसे से लेके अब तक ग्रीन कार्ड जो का मामला है वो अमरीकी सियासत और इमिग्रेशन के मुबाहिसे का एक मरकजी मौजू बन चुका है जिसमें आए रोज ग्रीन कार्ड पॉलिसी में तब्दीलियां आ रही हैं, रूल सख्त किए जा रहे हैं और इवन के ये भी अब कहा जा रहा है कि अगर आपको ग्रीन कार्ड लेना है तो सबसे पहले आपको अमेरिका छोड़ना होगा और अपने मुल्क में जाके प्रोसेस का वेट करना होगा। लेकिन उस पर एक वजाहत भी आ जाती है और वजाहत ये आती है कि बहुत से लोगों को अमेरिका छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि वो इख्तियार होगा कि किस शख्स को जाना है, वो इमिग्रेशन अफसर का इख्तियार होगा। बहरहाल ये वो पॉलिसीज़ हैं जो गुज़श्ता कुछ अरसे से चल रही हैं। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया जो कानूनी इमिग्रेशन के कवानीन को फर्दर सख्त करने की बात भी कर रही है और बाज़ एप्लीकेंट के लिए वो कहते हैं कि मुस्तकिल रिहाइश जो है, परमानेंट रेज़िडेंस हासिल करना, उसको फर्दर मुश्किल बनाया जा रहा है। अब मई की जो एक पेशरफ्त एक सामने आई थी वो मैंने आपके सामने रख दी हुई है जिसमें कहा गया था कि यूएससीआईएस की तरफ से कि वो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस को ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए एक मामूल के रास्ते के बजाय एक गैर मामूली राय जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ के तौर पर वो कहते हैं जी हम देखेंगे। अब दोस्तों सवाल ये है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से लेके अब तक किन ममालिक के लोगों को कितने कितने ग्रीन कार्ड मिले, कैसे मिले, अब उस मुद्दे पे आ जाए, मैं आपको तमाम तर डिटेल शेयर कर देता हूँ। दोस्तों जो मेरे सामने इस वक्त नंबर्स पड़े हुए हैं वो माली साल 2025 के हैं जिसमें सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड मैक्सिको के सिटीजन को जारी किए गए और इनकी तादाद जो है वो 40,790 लोग बनते हैं जिन्होंने ये ग्रीन कार्ड हासिल किए हैं। मैं आगे चल के बताऊंगा कि इन लोगों ने किस कैटेगरी में और कैसे लिए, खासकर पाकिस्तानियों से मुतालिक। तो मैं पहले आपको तमाम नंबर बता देता हूँ कि किस के हिसाब से। फिर जनाब क्यूबा के लोगों को 30,050 ग्रीन कार्ड दिए गए। अफगानिस्तान हैरान कुन तौर पे थर्ड पोजीशन पे इस टाइम आ चुका है जिसके लोगों को सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड मिले और वो हैं 18,330 लोग जिनको ग्रीन कार्ड दिए गए हैं। फिर चीन 17,150 लोगों को। भारत हैरान कुन तौर पे बड़ा पीछे चला गया है, वरना भारत जो है आमतौर पे इस मामले में काफी ऊपर होता है और वो अब जो है चीन के बाद उसकी पोजीशन और 15,460 ग्रीन कार्ड्स उनके लोगों ने हासिल किए हैं। फिर डोमिनिकन रिपब्लिक के 14,500, फिलिपाइन के 10,250 लोगों ने गुज़श्ता माली साल में ग्रीन कार्ड हासिल किए। फिर एल सल्वाडोर में 10,050 लोगों को ग्रीन कार्ड दिया गया। इसी तरह वियतनाम 9,170 और पाकिस्तान जो 10वीं पोजीशन पे इस वक्त खड़ा है, 8,160 पाकिस्तानियों ने भी ग्रीन कार्ड अमेरिका के हासिल कर लिए हैं। और ये ग्रीन कार्ड जो हैं कैसे हासिल किए गए हैं या कैसे हासिल कर रहे थे लोग, तो आपको बता देते हैं कि जो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन है वो सबसे बड़ा जरिया बनी। मतलब जिन लोगों ने ग्रीन कार्ड इन लोगों ने लिए हैं, सबसे ज्यादा फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड दिए गए हैं और सबसे जो बड़ी कैटेगरी और अमरीकी सिटीजन्स के करीबी जो रिलेटिव थे उनकी थी, जिसके तहत 1,39,560 अफराद को ग्रीन कार्ड जारी किए गए। उसमें उनके शौहर है या बीवी है, वालिदैन है और बच्चे भी शामिल हैं। मतलब फैमिली बेस्ड कैटेगरी सबसे टॉप पे रही
और अगर आपका केस फैमिली बेस्ड है तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यकीनन आपको आने वाले दिनों में सहूलियत मिलेगी। उसके अलावा जो दीगर कैटेगरीज थी उसमें फैमिली स्पॉन्सर्ड तरजीह कैटेगरीज थी और 65,490 लोगों को ग्रीन कार्ड मिले। फिर रेफ्यूजीज को 43,540 ग्रीन कार्ड दिए गए। फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड जो है इमिग्रेशन वो 41,940 जो है वो थी। इसी तरह असाइलम सीकर्स ने 27,930 लोगों ने हासिल किए। फिर फैमिली बेस्ड जो निज़ाम के अंदर भी बड़ी तादाद में ग्रीन कार्ड जारी हुए जिनमें अमरीकी शहरियों की जो बीवी है, हस्बैंड है, तो वो 73,330। अमरीकी शहरियों के जो पेरेंट्स हैं उनको 48,750 लोगों को ग्रीन कार्ड दिए गए हैं। अब दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी तब्दीली क्या आ सकती है, तो माली साल 2025 में अगर हम बात करें 1,90,350 अफराद ने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के जरिए ग्रीन कार्ड हासिल किया है। ये बहुत बड़ी है जिससे मुतल्लिक अब कहा जा रहा है कि इनको जनाब आप बाहर भिजवाएं, वहां पे जाके ये स्टेटस हासिल करें। और ये तरीका कार ज़ाहिर है एक तवील अरसे से चलता आ रहा था और ये इमिग्रेंट्स को इस बात की इजाज़त देता रहा है जो पहले से अमेरिका में मौजूद हों, वो ग्रीन कार्ड मुल्क छोड़े बगैर हासिल कर सकते हैं। अब यूएससीआईएस की नई पॉलिसी इस रास्ते को एक महदूद और डिस्क्रिशनरी सहूलत करार दे रही है और नई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एप्लीकेंट को तरजीहन बैरून मुल्क अमरीकी कौंसल खाने के जरिए कौंसलर प्रोसेसिंग मुकम्मल करनी होगी जब तक वो मंजूरी के लिए मुकर्रर करदा ज्यादा सख्त म्यार पर पूरा नहीं होता। ठीक है, इस पर वजाहत आ चुकी है। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को जाने की जरूरत नहीं होगी। अब इस तब्दीली के नतीजे में अमेरिका में मुकीम हजारों फैमिलीज मुतासर भी हो सकती हैं क्योंकि बहुत से एप्लीकेंट को ग्रीन कार्ड के असूल के लिए मुल्क से बाहर भी जाना पड़ सकता है। अब दोस्तों एक अमेरिकी सेनेटर हैं, एरिज़ोना से ताल्लुक रखते हैं, डेमोक्रेट सेनेटर हैं। उन्होंने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी शहरियत इमिग्रेशन सर्विसेज की जो हालिया पॉलिसी मेमो है उसको वो कहते हैं जी इस खत के जरिए मनसूख करने में मदद मिल सकती है जिसने बज़ाहिर अमेरिका के अंदर रहते हुए ग्रीन कार्ड हासिल करना मुश्किल बना दिया है। अब इस पॉलिसी के तहत इमिग्रेशन अफसरान को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि अमेरिका के अंदर से जमा करवाई गई ग्रीन कार्ड दरखास्तों को सिर्फ गैर मामूली हालात में मंजूर किया जाए, बाकी ना की जाए। अब उनके जो खत के अहम नुकात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो सबसे पहले जो खत है उसमें कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस के कायम मुकाम जो है उसको ये तय करें कि यूएससीआईएस की नई पॉलिसी को एक रूल करार दिया जा सकता है या नहीं, तो इस पर बताया जाए। फिर वो कहते हैं जी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस इसे रूल करार दे देता है तो कांग्रेस इसे कांग्रेशनल रिव्यू एक्ट के तहत मनसूख कर सकती है। खत में कहा गया है कि जो है नई मेमो अमेरिका के अंदर ग्रीन कार्ड हासिल करने के अमल को एक मामूल के कानूनी रास्ते के बजाय गैर मामूली सबाबदीदी रिलीफ बना देगी और उनके मुताबिक ये मेमो कई दहाइयों से जारी पॉलिसी को तब्दील करेगा जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल अफराद अमेरिका के अंदर ही अपना स्टेटस एडजस्ट कर सकते थे। अब उन्होंने ये कहा है कि ये मेमो सीआरए के तहत रूल की तारीफ पर पूरा उतरती है क्योंकि ये एक वसी मुस्तकबिल पर असरअंदाज होने वाली पॉलिसी है जो इदारे के इख्तियारात इस्तेमाल करने के तरीकाकार को तब्दील कर सकते हैं। तो ये खत सामने आया है, तो देखते हैं, इसमें बहुत बहस हो रही है, तो आने वाले दिनों में इसमें कुछ तब्दीलियां भी होगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।